मृतक शिक्षक के हवाले आईटीआई की परीक्षा। बीएसए ने आईटीआई परीक्षा में लगाई मृत शिक्षक की ड्यूटी। मृतक शिक्षक साहब सिंह को आईटीआई परीक्षा में बनाया पर्यवेक्षक। बीते वर्ष कोरोना से हुई थी शिक्षक साहब सिंह की मृत्यु। बलदेव के सम्मिलित विद्यालय अमीरपुर में थे तैनात। अब जेएस प्राइवेट आईटीआई इंस्टीट्यूट में लगाई गई मृतक शिक्षक की ड्यूटी। मृतक साहब सिंह को अब 1 से 4 अगस्त तक करानी होगी आईटीआई परीक्षा। इस संबंध में बीएसए नहीं दे पाए थे अपना कोई वर्जन। उन्होंने कहा, इसमें मेरा नहीं है कुछ भी वर्जन। और अब इस समय हमारे साथ हैं एडी बेसिक, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। आज जो सूची जारी हुई है आईटीआई कॉलेजेस के पर्यवेक्षक के लिए बीएसए मथुरा के सिग्नेचर से, उसमें 17वें स्थान पर 187 शिक्षकों में 17वें स्थान पर एक मृत शिक्षक साहब सिंह जी की ड्यूटी लगाई गई है। एडी बेसिक साहब हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। आपके संज्ञान में एक विषय लाना है कि आज एक सूची जारी हुई है आईटीआई की परीक्षाओं के पर्यवेक्षक के तौर पर। उसमें 187 शिक्षकों के नाम है। उसमें 17वें नंबर पर, क्रमांक 17 पर स्वर्गीय श्री साहब सिंह जी का नाम है। वो कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो चुकी है। सर, तो आखिर इसे क्या माने? ये लिपिकीय त्रुटि को कह सकते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर फीड सूची होती है उसको निकाल के लिपिक ने दे दिया, लेकिन परीक्षा करना चाहिए था। और कोरोना कोविड में तो जो भी डेथ हुई थी उनका तो वैसे भी टॉप प्रायोरिटी पर उसको डिलीट करना चाहिए था। एडी बेसिक साहब, फिर इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं? इसमें क्या आप मानते हैं और क्या आगे इसमें किया जाएगा? इसमें भाई साहब कहना ये है कि एक मानवीय त्रुटि है, ये लिप की त्रुटि हुई है, क्योंकि ये कंप्यूटर फीड सूची होती है, उन्होंने लिखा के दे दिया लिपिक ने। उसको उसका परीक्षा करना चाहिए था। और फिर कोविड वाले जो भी कैजुअलिटी हुई थी उनका तो नाम वैसे भी टॉप प्रायोरिटी पे समय समय पर मांगा गया था विभाग द्वारा, शासन द्वारा। उसको पहले से ही सही कर लेना चाहिए था। लेकिन मैं बीएससी से बात करूंगा और संशोधन सूची उपलब्ध कराई जाए। मैं आपके संज्ञान में एक चीज और डालना चाहता हूं एडी बेसिक साहब की। अभी आपसे ठीक पहले हमने बीएसए मथुरा दीवान सिंह साहब से बात की। उन्होंने पहले तो ये कहा कि ठीक है, भूल हो गई होगी, सुधार लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि ये मेरे पास डीओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर पर आती है, हम बात करेंगे। लेकिन जब हमने उनसे कहा कि कृपया आप अपना वर्जन दे दीजिए, क्या मैं वर्जन इसमें लिखूं आपका, तो उसके बाद वो काफी उखड़े हुए नजर आए। उन्होंने कहा, बड़े उनका लहजा बिल्कुल भी स्तरीय नहीं था। और उन्होंने लगा कि बड़ा खीज सी जाहिर करते हुए कि उनसे आखिर ये पूछ क्यों लिया गया। क्या वास्तव में अगर किसी भी तरीके की, चाहे वो क्लैरिकल मिस्टेक हो, चाहे ह्यूमन एरर हो, एडी बेसिक साहब, क्या कभी भी क्या सक्षम अधिकारी को उसकी जवाबदेही नहीं बनती है? क्या वो एक संतुलित, जैसे अभी आप जवाब दे रहे हैं, क्या बीएसए मथुरा भी ऐसा एक संतुलित और स्पष्ट जवाब नहीं दे सकते थे? अब ये आपके और उनके बीच में क्या बात हुई, क्या वर्जन की बात हुई, अब ये तो मेरे संज्ञान में नहीं है। लेकिन मैं बीएस साहब से ये कहूंगा कि वर्तमान में जो कुछ हुआ है उसको सही स्पष्ट रूप से वर्णन देते रहे पत्रकारों को। जो भी है, ये हमारी विभाग की क्या, सरकार की, समाज की रीढ़ की हड्डी होती है नहीं? और इन फ्यूचर ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो पाएगी। आप निश्चिंत रहिए, मैं बात करूंगा। मैं आपके इस आश्वासन और आपके इस भरोसे के लिए बहुत आभारी हूं। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर आपको बता दूं, आप एक बहुत वरिष्ठ और सम्मानित अधिकारी हैं। मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल स्पष्ट और सच कह रहा हूं कि उनसे पहले हमने उनको संज्ञान में डाला। ये हमने अपना दायित्व समझा कि हम उन्हें संज्ञान में डालें। अभी अगर बीएसए महोदय से आपकी बात होगी तो उनको ये कहने में शायद अगर वो ईमानदारी से बताएंगे तो मानेंगे कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पर ही उन्हें ऐसा पता चला, नहीं तो वो पता भी उन्हें ना चलता। और पता चलने के बाद बस केवल वर्जन की कहने भर से वो उखड़े और बहुत खींचे हुए तल्ख शब्दों में उन्होंने बात की। लेकिन एनीवेज, ये हमारे लिए पार्ट ऑफ जॉब है, कोई बात नहीं। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने समय दिया और आपने अपना वर्जन दिया। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रकरण की, या इस प्रकरण या ऐसे प्रकरणों पर आपकी इस भी संवेदनशीलता और गंभीरता सामने आए, जिससे कि आवश्यकता अनुसार जवाबदेही तय हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।